एक गांव में मधु नाम की औरत अपनी बेटी प्रीति और पति रमेश के साथ रहती थी। मधु का पति एक शराबी था जो सारा दिन शराब के नशे में डूबा रहता था। रमेश की इस शराब पीने की आदत की वजह से उसको काम से भी निकाल दिया गया था। रमेश रोज शराब पीता था, जिसकी वजह से उनके खेत और घर सभी जिम्मेदार के यहाँ गिरवी पड़े थे। लेकिन रमेश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना ही उसको अपने परिवार की जरा भी परवाह थी। घर की सारी जिम्मेदारी अब मधु के कंधों पर आ गई थी। उसने आसपास के घरों में काम करना शुरू कर दिया, जिससे वो अपना घर बस किसी तरह चला पा रही थी। इसी तरह कुछ साल बीत गए। मधु अभी भी लोगों के घरों में काम करती थी और रमेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। शराब पीने की उसकी आदत उसको मौत के मुंह में ले गई। मधु का एकमात्र कोई अपना था तो वो थी उसकी बेटी प्रीति। माँ आप कहाँ हो? ये बोलते हुए प्रीति घर के अंदर आई। प्रीति की आवाज सुन मधु ने कहा, अरे यहाँ हूँ मैं। प्रीति मधु के पास आई और बोली, आप यहाँ हो और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। मधु ने प्यार से प्रीति से कहा, अच्छा तुम ढूंढ रही थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे ऐसे ढूंढ रही थी? अरे माँ, आपकी बेटी ने ना पूरे कॉलेज में टॉप किया है और मुझे MBA की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिली है। ये सुन मधु बिल्कुल शांत हो गई और फिर उसने खुश होते हुए कहा, ये क्या ये सच है? बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ। मधु ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई। कुछ दिनों के बाद प्रीति शहर चली गई अपनी MBA की पढ़ाई पूरी करने। प्रीति मन लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी और देखते ही देखते 1 साल निकल गया। सुबह का समय मधु सेठ के यहाँ काम कर रही थी कि तभी सेठ जी की पत्नी ने मधु से कहा, वैसे मधु मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी MBA की पढ़ाई कर रही है। ये सुन मधु ने कहा, जी मालकिन, मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है। अब तो मेरी इच्छा है कि वो जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। ये सुन सेठ की पत्नी बोली, अरे वाह मधु, एक बार तुम्हारी बेटी की पढ़ाई पूरी हो जाए फिर तो उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी शहर में और फिर तुम्हें यूं घर घर जाकर काम भी नहीं करना पड़ेगा। ये सुन मधु बहुत खुश हुई। मधु जब वो काम करके अपने घर आई तो उसके मन में अपनी बेटी के अच्छे और उज्जवल भविष्य के ख्याल ही घूम रहे थे और उसे अपनी बेटी की याद भी आ रही थी। मधु ने सोचा, क्यों ना मैं कल शहर चली जाऊं। वैसे भी प्रीति को देखी काफी वक्त हो गया है। पता नहीं उस अनजान शहर में मेरी बच्ची कैसे रह रही होगी। मधु ने अगली सुबह शहर जाने का फैसला लिया और फिर वो सो गई। अगली सुबह मधु शहर के लिए निकल गई। उसने अपनी बेटी के हॉस्टल का पता ऑटो वाले भैया को बताया और ऑटो वाले ने गर्ल्स हॉस्टल के पास मधु को उतार दिया। मधु हॉस्टल की तरफ बढ़ने लगी कि तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी, ये लीजिए अंकल, ये रही आपकी प्लेट। उस आवाज को सुन मधु ने कहा, ये तो मेरी प्रीति की आवाज है। ये बोल जब मधु ने दूसरी तरफ देखा तो वहाँ एक ठेला था जिस पर एक लड़की पकौड़े और चाय बेच रही थी और उस लड़की को देख मधु हैरान थी क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रीति थी। प्रीति वहाँ खड़े सभी लोगों को चाय और पकौड़े दे रही थी। ये देख मधु का मानो दिल ही टूट गया। उसने सोचा, ये प्रीति यहाँ ये सब क्यों बेच रही है? उसको तो अपनी पढ़ाई करनी चाहिए थी। लेकिन ये मधु इस वक्त ये सब देख खुद को संभाल नहीं पाई और गिरकर बेहोश हो गई। मधु के आसपास मौजूद लोग मधु को ऐसे बेहोश देख उसकी तरफ आए और उसको जगाने की कोशिश करने लगे कि तभी प्रीति की नजर भी उस ओर पड़ी। प्रीति अपनी माँ को ऐसे बेहोश देख उनकी तरफ जल्दी से आई और फिर उसने अपनी माँ को जगाने की कोशिश करते हुए कहा, माँ उठिए माँ, ये आपको क्या हो गया माँ उठिए। प्रीति अपनी माँ को ऐसे देख डर गई और रोने लगी। माँ उठिए ना, प्लीज माँ उठिए, क्या हो गया आपको? माँ उठिए ना। कुछ देर के बाद मधु को होश आ गया था और प्रीति उसके सामने खड़ी थी। मधु ने गुस्से से कहा, ये सब क्या है प्रीति? तुम तो शहर पढ़ाई करने के लिए आई थी ना, फिर ये ठेला और ये चाय और पकौड़े बेचना, ये सब क्या है? मधु की गुस्से भरी आवाज को सुन प्रीति काफी सहम गई, लेकिन फिर उसने कहा,
वो माँ, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ अपनी एमए की पढ़ाई ही पूरी कर रही हूँ और ये दुकान। ये बोल प्रीति चुप हो गई। प्रीति के ऐसे चुप हो जाने से मधु का गुस्सा और भी बढ़ रहा था और इसका असर उसकी तबीयत पर साफ दिखाई दे रहा था। मधु ने प्रीति से कहा, मुझे बताओ प्रीति, तुम यहाँ पकौड़े क्यों बेच रही थी? ये सब क्या है? मधु ने प्रीति से कई बार पूछा, लेकिन प्रीति मधु के इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। ये देख मधु ने गुस्से में आकर प्रीति पर हाथ भी उठा दिया, लेकिन मधु का हाथ हवा में ही तब रह गया जब उसके सेठ ने आकर मधु से कहा, मधु, ये तुम क्या कर रही हो? मधु ने सेठ से कहा, सेठ जी आप ही देखिए इस लड़की ने क्या किया। यहाँ मैंने इसको पढ़ाई करने के लिए भेजा था ताकि पढ़ लिख कर इसे अच्छी नौकरी मिल सके, लेकिन ये यहाँ पढ़ाई छोड़कर रास्तों पर ठेला लगाकर पकौड़े और चाय बेच रही है। आप तो जानते ही हो ना सेठ जी कि कितनी मुश्किलों से मैंने इसको पाला पोसा है और इसको इस काबिल बनाने के लिए रात दिन मेहनत की है, और एक ये नालायक है जिसने मेरी जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। अपनी माँ को ऐसे उदास देख प्रीति उनसे बात करने के लिए आगे आई, लेकिन मधु अब प्रीति की कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी। मधु की बातों को सुन प्रीति की एक दोस्त ने मधु के पास आकर कहा, आंटी आप प्लीज एक बार हमारी बात सुन लीजिए। प्रीति ने कुछ भी गलत नहीं किया और ना ही उसने अपनी पढ़ाई छोड़ी है। अरे वो तो हमेशा सबसे अच्छे नंबर लाती है क्लास में। प्रीति की दोस्त पीहू की बात सुन मधु को कुछ समझ नहीं आया कि वो आखिर उसको क्या बताना चाहती है। मधु ने पीहू से कहा, बेटा प्रीति तो मुझे कुछ बता ही नहीं रही है कि वो ये सब क्यों कर रही है। तुम ही मुझे इसकी वजह बता दो। मधु के पूछने पर पीहू ने उनको बताया कि प्रीति यहाँ पकौड़े इसलिए बेच रही है ताकि उन पैसों से वो वहाँ के गरीब बच्चों के लिए किताबें और पढ़ाई से जुड़ा सामान खरीद सके। पीहू ने बताया कि प्रीति उन बच्चों के पढ़ाई में मदद करना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और वो अपने घर की भी हालत से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए उसने खुद से ही कुछ करने की ठानी। प्रीति और उसके दोस्त ने मिलकर ये पकौड़े और चाय बेचने का फैसला लिया और उसकी कमाई से उन गरीब बच्चों की मदद करने का। ये सब जानकर मधु को अपने किए गए बर्ताव पर बहुत पछतावा हुआ। प्रीति ने मधु के पास आकर कहा, माँ मैं जानती हूँ कि बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे कितनी तकलीफों के साथ पाला और इस काबिल बनाया है। मैं कभी भी कोई भी गलत काम नहीं कर सकती हूँ, और वैसे भी चाय या पकौड़े बेचना कोई छोटा या गलत काम तो है ही नहीं। ये तो मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाने वाला काम है ना। ये सुन मधु ने कहा, हाँ मेरी बच्ची तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। आज से मैं भी तुम्हारे इस नेक काम में तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद मधु भी उनके साथ चाय और पकौड़े बेचने में उनकी मदद करने लगी और उसकी कमाई के पैसों का इस्तेमाल वो आसपास के गरीब बच्चों की पढ़ाई में करते थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।